everyone, I'm Aparna Patil. I'm working in Multi Arts Private Limited and I'm teaching subject which is Marathi. I have 10 years experience for online and offline classes. I'm conducted classes since 10 years. So let's start our Marathi lesson for 8th standard. I have one poem for 8th standard. That first our poem is आम्ही चालवू हा पुढे वारसा. Actually the poem is Marathi. I can explain it. The poem is गुरुने दिला ज्ञान रूपी बसा आम्ही चालवू हा पुढे वारसा. हमें हमारे गुरु जो सिखाते हैं, हमें हमारे गुरु जो बताते हैं वो आगे तक लेके जाना है. ऐसे हमारे कवि कहते हैं और कवि जगदीश खेबुड़कर जी हैं. वे कहते हैं गुरुने दिला ज्ञान रूपी बसा आम्ही चालवू हा पुढे वारसा. तो कहते हैं जो संस्कार हमारे गुरु हम पर करते आ रहे हैं या हम पर उन्होंने जो संस्कार किए हैं वे हमें आगे तक लेके जाना है. एज अ टीचर वो हमें आगे तक लेके जाना है, हमारे आगे की पीढ़ी तक हमें ये संस्कार लेके जाने हैं. वे कहते हैं पिता बंधु स्नेही तुम्ही माऊली, तुम्ही कल्पवृक्षा तळी सावली, तुम्ही सूर्य आम्हा दिला कबडसा आम्ही चालवू हा पुढे वारसा. गुरु के बारे में हमारे जगदीश खेबुड़कर जी कहते हैं कि हमारे लिए पिताजी भी वही है, बंधु है. इतना ही नहीं कि कल्पवृक्ष है. कल्पवृक्ष वो होता है जिसके नीचे बैठकर हम अगर कोई विश मांगे तो वो विश कंप्लीट हो जाती है, ऐसा कहा जाता है. उसे कल्पवृक्ष कहते हैं. और वो कल्पवृक्ष की छाया है. हमारे गुरु हमारे लिए क्या है? तो हमारे गुरु हमारे लिए कल्पवृक्ष की छाया है और वे हमारे लिए सूर्य जैसे हैं और एक किरण भी काफी हो जाती है ये जिंदगी संवारने के लिए. ऐसा हमारे कवि का कहना है. गुरु के बारे में वे कहते हैं कि हमारे गुरु एक सूरज की तरह है और उनका किरण, एक किरण उनका हमारी पूरी जिंदगी संवारने के लिए काफी है. आगे वे कहते हैं जिथे काल अंकुर बीजा तले तिथे आज वेली बरी ही फुले, फल द्रुप हा वृक्ष भावा तसा आम्ही चालवू हा पुढे वारसा. वे कहते हैं जब गुरु के पास हम लोग जाते हैं, नन्हे नन्हे से होते हैं और हमें पता ही नहीं होता है, एक बीज की तरह होते हैं. उसमें कोई उसका अंकुर नहीं है, उसमें कोई विष नहीं है बड़ा वृक्ष होने की. उसमें जो विष पैदा करते हैं बड़ा होने के लिए वे हमारे गुरु हैं, हमारे गुरु जी हैं. तो कहते हैं कि पता ही नहीं इस बीज को कि इसे क्या बनना है, तब ये गुरु अगर सर पर हाथ रख दे तो बड़ा वृक्ष बनने की इच्छा भी हमारी कंप्लीट हो जाए. आगे हमारे जगदीश खेबुड़कर जी कहते हैं शिकु धीरता शूरता वीरता धरु थोर विद्ये सवे नम्रता मनी ध्यासहा लागो असा आम्ही चालवू हा पुढे वारसा. जगदीश खेबुड़कर जी आगे कहते हैं कि हमें हमारे गुरु से क्या सीखना है. तो हमें हमारे गुरु से धीरता सीखनी है, जो धैर्य, जो सब्र कहते हैं, हमारे साईं बाबा का शब्द है सब्र रखो, तो वह सब्र हमें हमारे गुरु से सीखनी है. हमें शूरता सीखनी है, शूर बनना है उनकी तरह, वीरता सीखनी है और ऐसा होते हुए हमें नम्र होना है. ये बस इतना थोड़ा सा मैं अपने गुरु की तरह बन सकूं तो हो सकता है कि मेरे गुरु ने जो मुझे अब तक सिखाया, हो सकता है मैं अपनी पीढ़ी तक या आगे आने वाली मेरी सामने वाले आने वाली पीढ़ी तक ये कुछ मैं पहुंचा सकूं. हो सकता है ये कुछ मुझसे बन पाए. अगर ये सब मैं इनसे सीख लेता हूं, हो सकता है ये बन पाए तो मैं ये आगे अपनी पीढ़ी तक ले जा सकूं. आगे
हमारे कवि कहते हैं, जरी दुष्ट कोणी करू शासन, गुणी सज्जनाचे करू पालन, मनी मानसी हाच आहे ठसा, आम्ही चालवू हा पुढे वारसा। हमारे कवि कहते हैं, कोई अगर हमें हमसे दुष्टता करे, हमें किसी बिना वजह छेड़े, तो उसे शासन करना जरूरी है। और अगर कोई गुनी हमारे सामने है तो उनसे नम्रता से बात करना, उनसे नम्रता से पेश आना, ये मुझे सीखना है। ये धीरे धीरे मैं सीखते जा रहा हूँ और ये मैंने अपने गुरु से सीखा हुआ है। ये आगे तक मुझे पहुंचाना है, आगे तक लेके जाना है। आगे वे कहते हैं, तुझी त्याग सेवा फळा ये अशी, तुझी कीर्ती राहील दाही दिशी, अगा पुण्यवंता भल्या मानसा। अपने गुरु के बारे में न जाने क्या क्या जगदीश खेबुड़कर जी कहते हैं। आगे कहते हैं कि उनका जो त्याग है और उनकी जो सेवा है, उसका फल मिलने की शायद ये बारी है कि उनके अपने बच्चे, उनके अपने शिष्य भी आगे जा रहे हैं, उनका कार्य पहुंचा रहे हैं। तो ये फल मिलने का वक्त है हमारे गुरु के लिए। हमारे गुरु को कोई और फल चाहिए ही नहीं, उन्हें चाहिए कि उन्होंने दी हुई विद्या आगे तक जाए। और ये आज हो रहा है कि हम उनके शिष्य, उनकी ये परंपरा आगे तक लेके जा रहे हैं, उनका सिखाया हुआ ज्ञान आगे तक लेके जा रहे हैं। और बस हमें यही चाहिए कि हम अपने गुरु के लिए इतना कर सके कि उन्होंने जो हमें दिया, उन्होंने तो हमें बहुत कुछ दिया, थोड़ा कुछ हमने उनसे पा लिया, वो मुझे आगे तक लेके जाना है कि मैं उनका शिष्य हूं। इसलिए तो ये ऐसी उनकी कविता है, आम्ही चालवू हा पुढे वारसा। जगदीश खेबुड़कर जी कविता, जगदीश खेबुड़कर जी की ये कविता है और ये अपने गुरु के बारे में हमें बता रहे हैं। जो गुरु ने हमें दिया है वो हमें आगे तक लेके जाना है। बहुत ही सुंदर कविता है और बहुत ही सुंदर हमारे जगदीश खेबुड़कर जी हमें कहते हैं। कविता का जो सारांश है वो इतना है कि हमारे गुरु ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमारे गुरु ने जो हमें ज्ञान रूपी बसा दिया हुआ है, जो ज्ञान दिया हुआ है, वो आगे तक लेके जाना है। ये जगदीश खेबुड़कर जी कहते हैं, आगे बच्चों तक, आने वाली पीढ़ियों तक इनका ये ज्ञान हमें पहुंचाना है। बस इतना ही। So this is a Marathi poem, Amhi Chalavu Ha Pude Varasa. Hope you all like my class. If you want to join, contact Multi Arts team members. Thank you.